अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही यमी और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्राउनी खाना किसे पसंद नहीं होता, सभी की फेवरेट होती है, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों। तो आज मैं बनाऊँगी ब्राउनी, ठीक है, और वो भी बिना ओवन और बिना एग्स के, घर की चीज़ों से। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया हुआ मैदा, लेकिन इसकी क्वांटिटी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम अपने मोल्ड को रेडी करेंगे, ठीक है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी और इसको हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अब अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड ना हो तो फिर आप 7x7 का जो स्क्वायर मोल्ड आता है वो भी ले सकते हैं, 7 का या 8 इंचज़ का। और इसके अंदर मैंने लगा दिया है बटर पेपर, और बटर पेपर को भी ग्रीस कर देंगे। चलें जी, मोल्ड हमारा हो गया रेडी। अब हम अपना बैटर बनाना शुरू करते हैं। बैटर रेडी करने के लिए मैंने ले लिया एक बॉल। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही, और ये मैंने घर की नॉर्मल दही ली है, ठीक है, बस ठंडी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो फिर आप घर का कोई भी कप ले सकते हैं, लेकिन आपने सारी मेजरमेंट उसी से ही करनी है, ठीक है। और 1/2 कप हम इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना, क्योंकि उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है, उससे आपका केक जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। ठीक हो गया। और 1 कप हम इसमें डाल देंगे चीनी। ये पिसी हुई चीनी है, घर की नॉर्मल चीनी, ठीक है। इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के और इसको पीस लिया। अब हम तीनों चीज़ों को अच्छे से करेंगे 30 से 40 सेकंड तक, ताकि ये अच्छा सा क्रीमी और एयरी हो जाए। चलें जी, अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। छाने बगैर कभी इस्तेमाल ना किया करें। अच्छा, तो मैंने ले लिया 1.5 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1/3 कप कोको पाउडर, 1 चुटकी नमक, 1 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। और अब हम इसको छान लेंगे। एक तो हमारी सारी चीज़ें भी मिक्स हो जाएंगी और दूसरा ये अच्छे से छन जाएगा। ठीक हो गया। ये सारा हम डाल देंगे अपने बैटर में, और अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। कट एंड फोल्ड करते हुए इस तरह और इस तरह, ज़ोर ज़ोर से इसमें स्पैचुला नहीं चलाएंगे, बस हल्के हाथ से। जी मैंने इसको सारा मिक्स कर लिया। अब ये गाढ़ा सा है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। 3/4 कप मैंने दूध लिया, लेकिन हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है। ये काम आपने पहले ही करना है। मुझे 10 मिनट हो गए हैं रखे हुए पतीले को। बस अब इसको मिक्स करेंगे और फ़ौरन से रख देंगे बेक होने के लिए। ये लें जी, ये अच्छे से मिक्स हो गया। और इस तरह का बैटर होना चाहिए आपका, फ्लोई बैटर, बिल्कुल रिबन की तरह। ये देखें, ठीक है। अब इसको हम मोल्ड में डाल देंगे। सारा बैटर इस तरह मोल्ड में डाल देंगे। अब हम इसको टैप टैप करेंगे ताकि कोई एयर हो तो वो निकल जाए, और इसको रख देंगे पतीले में, ठीक है। इसको बेक होने में तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने आधे घंटे बाद लाजमी स्टिक को अंदर इंसर्ट करके तो चेक करना है, ठीक है। ये ले जी, मोल्ड को मैंने रख दिया पतीले में, और पतीला जो है बहुत गर्म है, ठीक है। इसको 15 मिनट हो गए हैं प्री हीट होते हुए। अब इसको करेंगे कवर, और इसको आप आधे घंटे बाद चेक करेंगे।
अच्छा जी, जब तक हमारा केक जो है बेक हो रहा है तो हम इसकी फ्रोस्टिंग रेडी कर लेते हैं, ग्लेज़ जो होती है। ठीक है, ये मैंने ले लिया 1/3 कप दूध। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर और इसमें डालेंगे छान के 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने ले लिया है 1 कप डार्क चॉकलेट, इसको डाल देंगे इसके अंदर। ठीक हो गया। अब चाहें तो आप इसको डबल बॉयलर पे कर लें और मैं इसको आज करूँगी तवे के ऊपर। ठीक है, और ये देखिए इसको मैंने तवे के ऊपर रख दिया और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेल्ट होती जाएगी। ठीक है, मीडियम फ्लेम मैंने इसकी कर दी हुई है। डायरेक्ट इसको हीट पे नहीं रखेंगे वरना ये जल जाएगी। अब इसके मेल्ट होने का वेट करते हैं। ये देखें जी चॉकलेट हो चुकी है मेल्ट। ये देखें, अब इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा करेंगे और फिर इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि आपने ये तभी इस्तेमाल करनी है केक पर जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। अब इसको बस थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और फिर इसको उतार लेंगे। लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा भी इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि इसने ठंडी होकर भी गाढ़ा होना है। ठीक है, और मैंने इसको इसी तरह तवे पे ही मेल्ट किया है और देख ले बिल्कुल भी नीचे भी नहीं लगी। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है तो फिर आप डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं। मकसद हमारा सिर्फ इसको मेल्ट करना है चॉकलेट को। ये देखिए जी चॉकलेट हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बबल्स आपको पता लग रहे हैं, इससे ये गाढ़ी हो जाती है। ठीक है, ये निशानी है जब ये बबल्स आना शुरू हो जाएंगे गाढ़े गाढ़े से, तो समझ लें कि हमारी चॉकलेट जो है ये रेडी हो चुकी है। चलिए जी अब केक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए स्टिक बिल्कुल साफ़ है। मैंने पहले भी इसको 3 से 4 बार चेक किया और ये केक हमारा रेडी है। ठीक हो गया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। एहतियात से इसको पकड़ेंगे क्योंकि बहुत गर्म है और हाथ जल जाता होता है इससे। ये ले, और अब इसको ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो जाए तो फिर इसका अगला काम करते हैं। ये लें जी केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको इजीली ये निकल आएगा। ये देखेंगे कि नीचे बटर पेपर लगा हुआ है, ये उतार देंगे सारा। आप देख रहे हैं किस तरह ये जाली बनी हुई है। ये देखें जी ये इधर लग गया, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो अनइवन पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे। तेज़ सी नाइफ़ लेंगे और इससे ये अनइवन पार्ट जो है ये उतार देंगे। और ये देखें जनाब कितना जालीदार बना है। ये परफेक्ट केक की निशानी होती है, ये इस तरह जाली जाली बनना। ठीक है, और ये बहुत सॉफ्ट है, ये चेक करें आप। चलिए इसको करते हैं साइड पे। और जो हमने चॉकलेट बनाई थी ग्लेज़, ये इसके ऊपर डाल देंगे। और ग्लेज़ डालते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि केक और आपकी चॉकलेट दोनों चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। और अगर आप साइडों पे लगाना चाहते हैं तो साइडों पे भी लगा सकते हैं। जी ब्राउनी हमारी हो चुकी है रेडी। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और जितने आप चाहे उतने पीस कर सकते हैं। मैं इतने इतने करूँगी और इजीली हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये लें जी हमारी ब्राउनी जो है ये सर्विंग के लिए तैयार है। मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं वॉलनट्स। अगर आपके पास आलमंड्स हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, और अगर ना भी कुछ लगाएं तो फिर भी बहुत मज़े की है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ चेक करके कि ये बनी कैसी है। ये देखें जनाब ये सिंगल सर्विंग है इसकी। ये देखें जी ये किस कदर सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनी है। देखें, आज मैं भी आपको खा के चेक करके बताऊंगी। ये देखें जनाब
बहुत मज़े की बनी है, बहुत मज़े की। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।